अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस कैनवी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के हवाले से। और आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। यानी सबसे पहले हम अगर देखें हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट के नेम से, यानी इसका क्या नेम था, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम के हवाले से। अब आप ये देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन का मतलब आप सबको पता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी तारीफ करना या किसी चीज़ के बारे में वाज़ेह कर देना चीज़ों को। और आगे का लिखा हुआ है तो कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। यानी आप ये कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन से मुराद आपके पास कुछ इस तरह की तारीफें होंगी, आपने उसको या वजाहत होंगी, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से। यानी आपको अभी तक कम इंट्रोडक्शन के हवाले से समझ लग चुकी है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। यानी इंट्रोडक्शन आपके पास वजाहत होता है, तारीफ होता है, या उसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना ज़्यादा। और आगे लिखा है तो किसके बारे में एक्सप्लेन करना है, हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में करना है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है और सिस्टम क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक मशीन है। तो मशीन आप सबको पता है कि जैसे एंड्रॉयड होते हैं, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन, आपके पास कोई और चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो चीज़ आपके पास कंप्यूटर में भी कह सकते हो कि ये एक मशीन है। कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग डे से कि 0 और 1 की लैंग्वेज को ये समझता है और कोई लैंग्वेज को नहीं ये समझता। यानी अगर हम बात करें आपकी और अपनी, यानी ये हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझ पाता है। आगे बढ़ने सिस्टम के हवाले से, सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम एक निज़ाम को कहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आए, वो एक सिस्टम कहलाएगा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। अगर वो मिल जाएँगी, तो आपके पास एक सिस्टम बन जाएगा। अब अभी एक दफ़ा और इसकी एग्ज़ाम्पल क्लियर कर देता हूँ। यानी ये सिस्टम क्या है? सिस्टम बेसिकली एक ऐसा निज़ाम है जो आपकी चीज़ों को, यानी एक तो सबसे पहले चीज़ों को मिलाकर या जो चीज़ चल पाए या आगे, उसको सिस्टम का नाम भी कह सकते हैं। आगे हम इसको डील करते हैं, यानी इसकी जो बेसिक जो थ्योरी है उसको भी पढ़ते हैं और उसको आपको समझा देता हूँ इसमें क्या चीज़ है। कि अगर हम थ्योरी ऑफ सिस्टम की बात करें, थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है? बेसिकली जैसे आप कहते हैं कि एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसके बारे में थ्योरी दी गई है। तो इसमें एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पे ही एक कार की जो डायग्राम है वो बनी हुई है और कार के अंदर उसके इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इंटरनल की और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, तो ये क्या है? तो ये चीज़ आपको मैं बताता चलूँ। आपके पास जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं और उसके साथ-साथ कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएँ, तो वो आपके पास एक सिस्टम बन जाता है। अब आपने बात सीखनी है कि इंटरनल क्या होती हैं चीज़ें और उसके साथ-साथ एक्सटर्नल चीज़ें क्या होती हैं। बस आपके पास ये पॉइंट रह गया कि सिस्टम क्या होता है, उसके जानने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल से मुराद और एक्सटर्नल से मुराद। एक डायग्राम आपको बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्कूल की। यानी एक आपके पास बिल्डिंग है स्कूल की और उसकी तरह से आप ये देखते हो कि अंदर वाला हिस्सा, यानी जो आपके स्कूल के अंदर वाला हिस्सा है, यानी आप ये कह सकते हो प्लेग्राउंड हो गया। प्लेग्राउंड के साथ-साथ आपके पास वो चीज़ें, यानी क्लासरूम्स हो गए या अपने ऑफिस हो गए, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंटरनल होती हैं, ठीक है। यानी स्कूल के अंदर के हिस्सों को हम इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम भी कह सकते हैं, इंटरनल है ये। अगर हम स्कूल के बाहर देखें, यानी जो आप कह सको कि ये पार्किंग एरिया है या प्लेग्राउंड का भी एरिया है या कोई आपके पास विजिटिंग एरिया कह सकते हो या उसके साथ-साथ वेटिंग एरिया कह सकते हो, ये आपके पास एक्सटर्नल है। यानी इंटरनल कंपोनेंट्स में, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरी सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जो मेन काम हो रहा है वो इंटरनल के ज़रिए और उसके साथ है एक्सटर्नल उसके साथ हेल्प कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यानी ये जो पूरी की पूरी जो वर्क है, इसको ही हम सिस्टम का नाम देते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक निज़ाम है जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट की मदद से मिलकर आगे वो परफॉर्म करता है, वो बेसिकली सिस्टम कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग चुकी है। एक दफ़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक दफ़ा बता देता हूँ कि थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या थी। थ्योरी ऑफ सिस्टम मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि ये जो आपके पास होगी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को आपस में मिलाओ का हम सिस्टम का नाम देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है सिस्टम थ्योरी। अब यहाँ पर अगर बात करें साइंस के हवाले से, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशंस भी कह सकते हो। इसके तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मैकेनिज्म्स, ये बेसिकली आपके पास सिस्टम थ्योरी बनती है। यानी आप कोई चीज़ देख लें सिस्टम के हवाले से, अगर चाहे आप अपना इंसानी ढांचा देख लें, स्केलेटल देख लें। सबसे पहले उसका स्केलेटल था, उसके बाद उसके ऊपर सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स लगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी।
यानी आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है वो सीपीयू एक बॉक्स के अंदर ही हिस्सा लगता है, तो वो इंटरनल चीज़ें होती है। अगर हम बाहर की बात करें सीपीयू के बाहर की, वो मॉनिटर लगा हुआ, स्पीकर लगे हुए हैं, माउस, कीपैड, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर हम उन दोनों को आपस में मिला देंगे, उनकी हेल्प लेंगे तो वो बेसिकली एक पूरा का पूरा होल सिस्टम आपके पास बन जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये था जी आपके पास फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही ये सारी चीज़ें आज हमने कवर करनी है। आपके सामने टॉपिक हेडिंग दी मैंने, फर्स्ट आपको जो हेडिंग थी उसकी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, वो सारी की सारी मैंने चीजें बता दी। अब आगे बढ़े जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम में, यानी हमने पढ़ना सिस्टम ही है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट यानी बेस उसकी क्या है, बेसिक क्या है चीजें, उसके बारे में हमने ये डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ही है उसका यानी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की टाइप्स हैं, इस तरह से कंपोनेंट्स क्या होता है, इसी तरह से इन्वायरमेंट क्या होता है। जब आपको भी कंप्यूटर की समझ लगी या सिस्टम की समझ लगी है तो फिर आपके पास ये जो टॉपिक्स होंगे बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं समझ लगी तो वीडियो को रिवाइंड करके आप उसकी एक दफ़ा दोबारा सीख लें। आगे बढ़े तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक ऐसी चीज़ को नाम कह सकते हो कि आप ऐसा काम भी कह सकते हो कि फुलफिल जो उसके ऊपर अटेम्प्ट हो जाए। यानी ऑब्जेक्टिव आपके पास एक ऐसा रद्देमल कह सकते हैं कि जिसको करने से आप अपना स्पेसिफिक गोल हासिल कर लें, जो चीज़ों को आपने सॉल्व करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, या आपके पास कोई टास्क आ गया, आपने उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कह सकते हो कि ये चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी उसको हेल्प आउट करने के लिए। आगे इसकी टाइप्स को अगर पढ़ें तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसकी फर्स्ट टाइप का नेम, सेकंड स्पॉटिंग अदर सिस्टम है, आगे थर्ड अचीविंग स्पेसिफिक गोल है। यानी हम ऑब्जेक्टिव की मदद से ये तीनों चीजें कर सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से मुराद, अगर आपने कोई चीज को स्टोर करवाना है, प्रोसेस करवाना है, या उसकी कैलकुलेशन करवानी है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस या एग्जीक्यूटिंग, ये सारी की सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आती हैं। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का सेकंड नेम क्या है, आपको स्टार्टिंग डे से ही पता होना चाहिए कि इसका सेकंड नेम डाटा भी आप कह सकते हो कि ये डाटा है। यानी हमने डाटा की प्रोसेसिंग करवानी है। डाटा आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपने बस उसकी प्रोसेसिंग यानी उसकी कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूशन, जो सारी की सारी चीजें होंगी, उसको इसको प्रोसेसिंग को ही हम क्या कहेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। आगे बढ़ें तो स्पॉटिंग अदर सिस्टम में, स्पॉटिंग अदर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा, आप इसके नाम से ही, इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, स्पॉटिंग से मुराद किसी की मदद करना। अदर सिस्टम यानी कोई अलावा, इसके अलावा कोई सिस्टम हो गया, उसकी हेल्प आउट करना। फॉर एग्जांपल स्पॉटिंग अदर सिस्टम से एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि एक कंप्यूटर था जिसके साथ आपने माउस अटैच कर लिया, यानी 5 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसके साथ सिर्फ एक प्रिंटर अटैच है, तो बेसिकली आप यानी स्पॉट कर रहे हो एक अदर सिस्टम्स को, यानी ये चीज आपके पास स्पॉटिंग अदर सिस्टम के अंदर आती है। आगे बढ़े स्पेसिफिक अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अचीविंग स्पेसिफिक गोल के अंदर आता है कि जो चीजें आपने ऊपर कर ली, ऑब्जेक्टिव कर लिया, फुलफिल कर लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी कलेक्टिंग कर ली, स्टोरिंग कर ली, एग्जीक्यूशन कर ली, उसके बाद आपने किसी की हेल्प आउट कर दी, स्पॉटिंग अदर सिस्टम कर दिया, तो लास्ट पे आपके पास क्या आएगा? अचीविंग स्पेसिफिक गोल, कि आपने वो सारी चीजें जो है वो अचीव कर ली। तो ये बेसिकली आपके पास थर्ड पॉइंट पे इसलिए उन्होंने रखा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास जितने भी गोल्स थे वो फुलफिल हो चुके। ये बेसिकली आपके पास ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। यानी अगर आपके पास कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी कैलकुलेटिंग करना, उसकी स्टोरिंग करना, तो ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। यानी छोटी सी बेसिक चीज जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े कंपोनेंट्स की तरफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स वर्ड इसके साथ यूज किया था, तो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी कैटेगरी की एग्जांपल अगर लें, या आप ये कंप्यूटर की ही एग्जांपल ले सकते हो, तो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट चिप्स लगी होती हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट चिप्स, या आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट राउटर्स वगैरह भी उसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स से मुराद यानी छोटे-छोटे जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो कंपोनेंट्स हैं। वो वही कंपोनेंट्स यानी वही छोटी-छोटी चीज़ें पूरे होल सिस्टम के अंदर इफेक्टेड होती हैं, ठीक है? इफेक्ट करती हैं, अफेक्टेड होती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स का। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ें तो कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यानी बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद आप ये देखते हो कि पूरी की पूरी एक दीवार बनी हुई है, दीवार में अगर एक ईंट भी निकाल दें यानी ये उसकी पूरी शक्ल ही बदल जाती है। इसी तरह से अगर देखें तो पूरी की पूरी अगर दीवार है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, अगर हम उसके
अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अगर हम रैम की एक चिप ही निकाल दें तो आपको पता है वो किस तरह का काम करना शुरू कर देगा, लैग करना शुरू कर देगा या ब्लू स्क्रीन आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसके अलावा कोई एक एग्जांपल की बात करें सिस्टम कंपोनेंट्स के हवाले से, तो कंपोनेंट्स में आप ये भी कह सकते हो कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उनमें छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं। छोटे-छोटे ब्लॉक्स से मुराद के ये फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास का एक ब्लॉक है, इसी तरह से 6 का लेके 8 तक ब्लॉक है, फिर 9 का, फिर 10 का और इसी तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के ब्लॉक है। यानी ये ब्लॉक है और इनका ये अलग-अलग काम करने का तरीकेकार है। यानी फर्स्ट सेक्शन से लेके 8 तक जो है उनका काम करने का अलग तरीकेकार है। इसी तरह से 9 से लेके सेकंड ईयर का अलग तरीकेकार है कि उनका स्टडी मेथड अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसको आगे जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो सारी डिफरेंट है। इसी तरह से जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और उनके अलग-अलग पर्पस होते हैं, अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं वो, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। आप अपनी बुक पे उसकी डायग्राम भी देख सकते हो कि जो डायग्राम बनी हुई है वो आपके पास पूरा का पूरा एक सिस्टम उन्होंने बना दिया। उसके बाद उसकी जो कंपोनेंट्स का था, इनपुट, प्रोसेसिंग, सीपीयू, आगे रजिस्टर्स वगैरह उसके अपने-अपने काम करते हैं, तो उसको कंपोनेंट का नाम देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं हमारा एनवायरनमेंट के टॉपिक के ऊपर। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब आप सबको पता है कि माहौल होता है और माहौल बेसिकली आपका सिस्टम से रिलेटेड ही चीज़ों को समझा जाएगा। यानी अगर हम बात करें, मैंने लास्ट टाइम बताया कि इंटरनल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का आपस में मिलाओ, आपस में जो कॉम्बिनेशन होगा, हम उसको क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। इसी तरह से जब इन्वायरमेंट की बात आएगी, जो इन्वायरमेंट होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से मुराद माहौल। अगर हम बात करें ई से एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और ई से ही आपके पास इन्वायरमेंट की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें किसी एक स्कूल की बिल्डिंग की, जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाई कि एक्सटर्नल यानी उसका पार्किंग एरिया, उसकी जो पूरी बिल्डिंग है स्कूल की, उसकी जो पेंटिंग वगैरह यानी उसका जो कलर वगैरह है स्कूल की बिल्डिंग का, पार्किंग एरिया है या उसके साथ-साथ या प्लेग्राउंड है या उसकी पूरी रेनोवेशन जो होती हैं वो आपको अगर देखें तो एनवायरनमेंट है, आपको वो नज़र आती हैं चीज़ें सबसे पहले देखते साथ ही। अगर आप बाय रोड सफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग का कलर नज़र आएगा, बिल्डिंग कैसी है, उसके साथ-साथ उसका पार्किंग एरिया नज़र आएगा, तो बेसिकली वो आपके पास क्या होगा? एनवायरनमेंट होगा किसी एक सिस्टम का, ठीक है? इसी तरह से ई से मुराद एक्सटर्नल यानी वो तो बाहर की चीज़ें ही नज़र आती है ना आपको, अंदर की चीज़ें बिल्डिंग की नज़र नहीं ना आती बाहर से। तो इसी तरह से वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल से मुराद एनवायरनमेंट ही है। यानी ये एक्सटर्नल कंपोनेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट ही काम कर रहा होता है माहौल के हवाले से। ये आपको पता होना चाहिए कि ई से मुराद एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी हैं और ई से मुराद आपका एनवायरनमेंट भी है। यानी जो इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दी वो क्या है, ठीक है? आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसकी वर्सेस हैं, यानी स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन के वाले से। और इसके साथ साथ जो ये ऑब्जेक्टिव है, कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ सकते हैं, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप इसको शॉर्ट के लिए भी याद कर लो तो लॉन्ग के लिए आपको ईजी ही रहेगा। अगर हम बात करें आपके पास स्टैटिक का मतलब आपको पता है कि मुतहर्रिक यानी चीज़ों को तब्दील या चीज़ों को तब्दील ना किया जा सके, उसको हम स्टैटिक का नाम देते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें डायनामिक की, तो डायनामिक में आपको पता है कि जो चीज़ों को हम तब्दील कर दें, चीज़ों की जो उसकी पहचान होती है उसको तब्दील कर दें, तो वो बेसिकली डायनामिक के अंदर आती हैं चीज़ें। अगर हम इसकी होल डेफिनेशन को अगर समझे तो स्टैटिक से मुराद अगर आपको एक एग्जांपल दूँ मैं, यहाँ पर जो स्टेयर्स होती हैं, यानी जो सीढ़ी हैं, अगर आप देखो तो एक फिक्स शक्ल में बनी होती है। अगर आपके घर में, अगर आपके स्कूल में अगर कोई सीढ़ी बनी हुई है, तो आप उसको तोड़ नहीं ना सकते। यानी वो पहले से ही फिक्स बन गई हैं, उनकी शक्ल ही ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है वो एक। तो इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक जाना है, तो आपने वो सारी की सारी सीढ़ी अटेम्प्ट करते हुए जाना है। यानी इसके ऊपर पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे आप उसको नहीं जा सकते, यानी इसको छोड़ नहीं सकते, यानी इसको कंप्लीट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर चढ़ के जाना, 6th फ्लोर तक जाना पड़ेगा। ये होती है स्टैटिक में। आप इसको ये नहीं ना कर सकते, मैंने सीधा फर्स्ट पे हूँ तो सीधा 6 पे चले जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता स्टेयर्स की मदद से। हाँ, एक है डायनामिक में आप लिफ्ट का कह सकते हो कि जो लिफ्ट होती है
बेसिकली वो डायनामिक के अंदर आ सकती है। इसकी एग्जांपल में कि डायनामिक क्या होती है कि गैर मुतहर्रिक, यानी गैर मुतहर्रिक में क्या चीज़ें आएंगी आपके पास। अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग, ग्राउंड फ्लोर पे आपने 6th फ्लोर पे जाना, तो लिफ्ट की मदद से आप डायरेक्ट 6th फ्लोर तक जा सकते हो। तो ये बेसिकली एग्जांपल है कि स्टैटिक में मुतहर्रिक है, चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते, और गैर मुतहर्रिक यानी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। यानी उसकी एग्जांपल मैंने लिफ्ट और स्टेयर की दी थी, सीढ़ियों की दी थी। ठीक है, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है इन्वायरमेंट ही, यानी काम इन्वायरमेंट का ही है। ठीक है, आगे बढ़े डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये भी एज इट इज वही एग्जांपल्स के अंदर आएगा, यानी जो चीज़ों को तब्दील कर पाए, चीज़ों को नहीं तब्दील कर पाए, ये पूरा का पूरा ये आपके पास इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास आज का फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी एक चीज़ की समझ नहीं आई टॉपिक की, तो आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके आप उसको चीज़ों को समझ सकते हो। और यही आपका बेसिक चैप्टर है। आपको फर्स्ट चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो मैंने लास्ट में भी बताया, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन यानी वाजाहती चीज़ों के बारे में सीखना है। कौन सी चीज़ों के बारे में? हमने कंप्यूटर और उसके सिस्टम के बारे में सीखना है। यानी कंप्यूटर क्या होती है? मशीन होती है, और मशीन आपको पता है कि आपकी ये 01 की लैंग्वेज को समझता है, और ये 01 आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज भी होती है। हम इसको आगे जाके भी सीखेंगे, और इसमें अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, आपने साथ साथ इसको देखना है। यानी इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर यानी मशीन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ फिर आपने सिस्टम, निज़ाम के बारे में भी पढ़े। अभी तो हम खैर निज़ाम के बारे में चीज़ों को देख रहे हैं कि निज़ाम क्या होता है, क्योंकि अगर हमें उसकी बेस पता चल जाएगी, फिर आगे हम उसको कंप्यूटर सिस्टम से भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट टॉपिक था। आपने, आई होप आपको ये कंप्लीट समझ लग चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक रह चुका है, यानी इसके जो आप कह सकते हो कि इसकी जो टाइप रह चुकी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव के हवाले से या सिस्टम के हवाले से, तो आप ये देख रहे हो कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो बातचीत ही आएगी। तो बातचीत में आप सबको पता है कि कम्युनिकेट अगर करना है तो किसी एक सिस्टम के साथ करना पड़ेगा, हम कंप्यूटर पर है। तो इसी तरह से अगर हम एक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर जो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, आप ये देखते हो कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आया कि सिस्टम को या कैलकुलेशंस को या डाटा को किस तरह से कैलकुलेट करना, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट कैसे नज़र आता है, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे बातचीत होती है। ये चीज़ आपके पास टॉपिक वाइज उन्होंने स्टेप वाइज उन चीज़ें रखी हुई हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली कम्युनिकेशंस ही आपके पास जो है आप एक सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाते हो। यानी कम्युनिकेशन ये नहीं है कि खाली बातचीत ही है, बातचीत के साथ साथ उसको समझना भी तो है ना चीज़ों को। तो ये कम्युनिकेशन उसके वाले से कि चीज़ों के साथ इंटरेक्टिव हो जो, यानी अगर आप ये कह सकें तो एक पूरा सिस्टम मेरे पास बना पड़ा है कंप्यूटर का, और मैंने उसके साथ अगर मैंने उसको कोई टैपिंग वगैरह कोई मैंने डाटा उसको एंटर करना है, तो जब तक मेरे पास कीपैड ही नहीं होगा तब तक मैं उसको कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, यानी उसको डाटा दे ही नहीं पाऊंगा, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना बात को? यानी अगर मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, उसकी कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट ही नहीं है, जिसे आप इन्वायरमेंट का नाम भी देते थे, या अगर मैंने उससे बातचीत या उसको कोई डाटा पास करना है, मेरे पास कीपैड माउस ही नहीं है जिसके ज़रिए से मैं डाटा दे पाऊँ, कम्युनिकेशन कर पाऊँ, तो बेसिकली उसको क्या कहेंगे? हम कम्युनिकेशन का ही कहेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगी। ठीक है? ये होती है कम्युनिकेशन, जो आपके पास चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखी जा सकती है। ठीक है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट लेक्चर की समझ लग चुकी है, और ये कंप्लीट लेक्चर आपका इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा होगा। अगर किसी बच्चे को अभी तक समझ नहीं लगी, वीडियो को रिवाइंड करके चीज़ों को समझ सकते हो। और इसी तरह से हमारी जो वीडियो फर्स्ट लेक्चर है आज का, चैप्टर नंबर फर्स्ट 9th क्लास के हवाले से, तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो चुका है। इसी तरह से हमारी जो कंप्यूटर सीरीज होंगी, यानी पूरे इस एक वीक के अंदर हमारा जो जितना चैप्टर खत्म हो पाएगा हम उसको लाजमी खत्म करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पूरे कंप्लीट लेक्चर की समझ लग चुकी है। अगर आपको इस कंप्लीट लेक्चर की अगर समझ नहीं लगी कुछ एक टॉपिक के हवाले से, वो कमेंट सेक्शन में हमें से पूछ सकते हैं। और साथ साथ इस लेक्चर को आप आगे तक, यानी आप अगर आप इस वीडियो लेक्चर में या इस चैनल पे नए हैं, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी टॉपिक के हवाले से, उसको साथ साथ आप समझते जाएं। जी मुझे स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।